इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। आत्मा को परमात्मा के पास ले जाना और आत्मा को परमात्मा बनाना, दो विचारधाराएं। तो जब आज विश्व के अंदर दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक विचारधारा वह है जो ईश्वर को कर्तृत्ववादी मानकर जो ये विचारधारा बना चुके हैं, जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है वो भगवान की मर्जी से होगा। सारी दुनिया पत्ता भी हिलेगा तो भगवान की मर्जी से हिलेगा। जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। ऐसा सोच जिनका बन गया है वे कभी अपनी आत्मशक्ति का जागरण कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है सब भगवान को करना है। हालांकि ऐसी विचारधारा समीचीन नहीं है, क्योंकि संसार में अच्छे और बुरे कार्य सब होते हैं। यदि ये सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है तो दुनिया में तो पाप भी होते हैं, वे भी भगवान की मर्जी से होंगे। आतंकवाद भी भगवान की मर्जी से होगा। कोई किसी का मर्डर कर दे तो वो भगवान की मर्जी से होगा। कोई डाका डालेगा तो वो भगवान की मर्जी से होगा। कोई XYZ कोई भी पाप करेगा वो भगवान की मर्जी से होगा। और भगवान किसी भी रूप में भगवान हो, भगवान वही होता है जो न स्वयं पाप करता है और न दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, न करता है और न करवाता है। भगवान वही है। सबसे बड़ी भगवान की पहचान क्या है? जो स्वयं पाप करेगा नहीं, दूसरे से करवाएगा नहीं, जो करेगा उसकी कभी वो अनुमोदना करेगा नहीं। 3 गुण होते हैं। जितने भी बुरे कार्य हैं भगवान स्वयं नहीं करता, करवाएगा भी नहीं, और कोई करेगा तो उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। और ये संसार के बुरे कार्य बता रहे हैं कि संसार का कर्ता धर्ता भगवान नहीं है। बुरे कार्य, अच्छे कार्य नहीं। जितने संसार में अच्छे कार्य होते हैं इनमें तो ऐसा लगता है कि सब भगवान करा रहा है, सब भगवान करा रहा है। क्योंकि हमारी धारणा है कि भगवान अच्छे कार्य करता है
दूसरों से अच्छे करवाता है और जो अच्छा करता है उसको धन्यवाद आशीर्वाद भी देता है। तो अच्छे कार्यों के करने से तो हमें ऐसा लगता है कि सब भगवान करा रहा है, सब अच्छे कार्य, क्योंकि अच्छे कार्य भगवान का कराना स्वभाव है। मुझे मुनि बनाया भगवान ने बनाया, ऐसा लगता है। आपको मेरे प्रवचन सुनने भेजा भगवान ने भेजा, ऐसा लगता है, क्योंकि ये भगवान की पसंद है। भगवान की पसंद क्या है? सब भगवान बने। भगवान की पसंद है कि सब मुनि महाराज बने। बोलो, ये भगवान की पसंद है कि नहीं? महावीर स्वामी की क्या पसंद थी? सब भगवान बने कि भक्त बने? भगवान बने। सारी दुनिया मुनि महाराज बने, ये महावीर की पसंद थी कि नहीं थी? तो लगता है कि वो जितने महाराज बने ये सब भगवान ने बनाए, क्योंकि उनकी मर्जी थी। शक के घेरे में आ रहे हैं भगवान। जब किसी का कोई मर्डर हो जाता ना, और एक दिन पहले किसी ने गाली दी होगी कि मैं तुझे मार डालूंगा, उसने मारा नहीं, मारा दूसरे ने है, लेकिन पुलिस सबसे पहले किसे पकड़ेगी? लोग कहेंगे इसने कल ऐसे ही कहा था, लगता है इसी ने मारा, और मारा नहीं उसने, मार गाली दी थी, क्रोध में आके बोल गया। लेकिन सबसे पहले शक किस पे करेंगे? इसने कल कहा था। इसी प्रकार भगवान पर शक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया है कि सबको मनुष्य बनने के बाद सबको सर्वप्रथम मुनि बनने का भाव करना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रतिज्ञा करके आए थे। प्रतिज्ञा, ऐसा एक भी व्यक्ति यहां नहीं है जो जिसने प्रतिज्ञा नहीं की हो, क्योंकि हर व्यक्ति नरकों में था। सब नरक से कभी ना कभी गए होंगे। पंच परावर्तन में लिखा है कि हर व्यक्ति प्रायः नरकों में था, और नरकों के दुख जब उसने झेले तो उसने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, जो गलती हो गई सो वो तो हो गई, जो कर ली हो गया पाप, लेकिन बस अब एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए, मैं बिल्कुल भी पाप नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मान मायाचारी चारों कसायें नहीं करूंगा, कोई किसी संसार के जंजाल में नहीं फंसूंगा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते ही तुरंत मैं मुनि बनूंगा, बस मुझे इस नरकों से निकाल लो। ये आप लोगों के टेप रिकॉर्ड मुझे मिला है, आप लोगों की रिकॉर्डिंग मिल गई है, सबकी, महिला पुरुष सब बैठे, सबके। और वहां अपसख्यम परम देवता सख्यम, हे भगवान, मैं तेरी साक्षी में बोल रहा हूं, मुझे एक बार इस दुखों से निकाल लो, नरकों से। मैं अब कुछ नहीं करूंगा, भगवान तेरी सौगंध करता हूं, एक बार मुझे मनुष्य बना दो। पुरुष बनूंगा तो मुनि बनूंगा, स्त्री बनूंगा तो आरिका बनूंगा, पक्का है। सौगंध खाई थी आपने, भगवान की सौगंध। अपसख्यम, अपने आत्मा की सौगंध। एक भी व्यक्ति, सार नार की यही गाता है, क्योंकि वहां दुख है, दुख है वहां। मुनि महाराज बनने में क्या दुख है? कोई नहीं, वहां तो दुख ही दुख है। लेकिन आप लोग अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो गए, और आपको अपनी प्रतिज्ञा की खबर ही नहीं है।
महावीर स्वामी ने याद दिलाई, जिनवाणी ने याद दिलाई, तुमने ये प्रतिज्ञा की थी। जिनवाणी ने, गुरु ने, जिनेन्द्र देव ने आपकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। कितने लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा को कहा, अच्छा मैंने ये प्रतिज्ञा की थी तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जीवात्मा हूं, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। मैंने यदि ये प्रतिज्ञा की थी, भगवान मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तू कभी झूठ नहीं बोलता। नान्यथा वादनो जिनः सूक्ष्मं जनोदितं तत्त्वं हेतुर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादनो जिनः। एक सम्यक दृष्टि कहता है भगवान से, भगवान मुझे तो अतीत कुछ पता नहीं है, सृष्टि बड़ी रहस्यमयी है, इस दुनिया में किसी का विश्वास नहीं है। यदि विश्वास करने लायक कोई है तो हे प्रभु तू ही मात्र एक विश्वास के पात्र है, क्योंकि मेरा विश्वास है तू कभी झूठ, बोलो आपका जिनेन्द्र देव झूठ बोलता है कि नहीं? हमें पता नहीं, खुरई का भगवान बोलता हो तो पूछने में कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को अपने भगवान पर क्या भरोसा है? आपका भगवान झूठ बोल सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। खुरई का भगवान, पहली बात, भगवान किसी नगर का होता ही वो तो सूर्य के समान व्यापक होता है। फिर भी लोग मान लेते ये हमारा भगवान, ये हमारे भगवान, ऐसा मान लेते। फिर भी लोग कहते हैं हमारा सूर्य, सूर्य कभी किसी का, भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। पहला निर्णय अपन को ये करना है, पक्का निर्णय, कच्चा नहीं, संदेह नहीं, विकल्प नहीं, अकाट। सूरज पश्चिम से उगर निकल सकता है, सूरज ठंडा भी हो सकता है, सूरज जमीन पे भी आ सकता है, लेकिन मेरा भगवान कभी झूठ, ये पक्का विश्वास कर लो, शंका मत करना, मन में थोड़ा संदेह मत करना, विकल्प नहीं करना, सब तरफ से कहता हो ही नहीं सकता, असंभव। जिनेन्द्र भगवान झूठ नहीं बोल सकता। अब जिनेन्द्र भगवान जो कहेंगे वह सत्य है। अब दूसरी बात एक और पूछ रहा हूं, जिसका तुम प्रवचन सुन रहे हो, इसके, इस महाराज के ऊपर क्या विश्वास है? देखो खुली खुली हो जाने दो, गड़बड़ नहीं भाई। देखो बाद में अब तुम्हारा निर्णय है। क्या तुम्हें मालूम है कि जिसका प्रवचन सुन रहे हो वो भी झूठ बोल सकता है? ऊपर से मुंह देखी नहीं कहो, अंदर की कहो। यहाँ हाँ, अंदर से बोलो। थोड़ा भी शक हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, वो हाथ उठा दे कि हाँ महाराज आप झूठ बोल सकते हो। थोड़ा भी शक आ रहा हो, थोड़ा भी कहीं से शक आ रहा हो, मुझे कोई विकल्प नहीं है, चिंता मत करना। तुम लाख उपाय करोगे, तुम मुझे झूठा सिद्ध कर ही नहीं पाओगे। तुम कहो तो सही एक बार, हाँ महाराज शक थोड़ा आप पे तो है, मुनि महाराजों पे तो है, क्योंकि छदमस्त हो। केवली भगवान पे तो नहीं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। लेकिन आप लोग सर्वज्ञ थोड़ी हो, कोई चूक सकते हो, क्या बात हो गई? कोई गलत निकल सकता है, क्या बात हो गई? चूक सकते हो, छदमस्त हो। ऐसा तुम्हारे लिए कहीं थोड़ा भी संदेह हो रहा हो तो डरो मत, आप बोल तो दो। देखो तुम्हारे शक को मैं बदल पाता हूं कि नहीं,
तुम्हारे संदेह को मैं निराकरण कर पाता हूं कि नहीं, तुम्हारे संदेह को मैं तुम्हारे मुख से भी कहलवा दूंगा, हाँ आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत शक किया, करके तो देखो। मन में आ रही हो तो उगल दो, आज उगल दो, कह दो। जैसे ही तुम्हें गुरु के मन पर संदेह की रेखा आ जाए, यदि सच्चा गुरु होगा तो वो कहेगा आपका शक करना सही है, क्योंकि मैं भी छद्मस्त हूं। तुम नहीं जानते हो तो मैं भी नहीं जानता हूं। तुम नहीं जानते हो कि मोक्ष है कि नहीं, मैं भी नहीं जानता। तुम नहीं जानते हो कि महावीर राम हुए हैं, तो मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। मुझे भी पता नहीं कि राम महावीर हुए हैं कि नहीं, मैंने देखे नहीं। तुमने देखे? तो मैंने भी नहीं देखे। मोक्ष कहाँ है तुमने देखा? मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी पता नहीं है। सही कह रहा हूं, मैं कभी गलत मार्ग नहीं बोलूं। मुझे मोक्ष पता नहीं। मुनि बनने से मोक्ष जाते हैं, मुझे पता नहीं। ये भगवान की ही मूर्ति है, ये भी मुझे पता नहीं। मुझे तो पता नहीं। सब लोग कहते हैं भगवान की मूर्ति है ना, बस अपन सब कह रहे सो है, कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं। शक करो अपने ऊपर, शक करो गुरु के ऊपर, क्योंकि छद्मस्त हैं। अब मैं तुरंत तुम्हारे लिए प्रमाण देता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं कुछ बोलते ही नहीं हूं। जो भगवान ने बोला है उसको बोल रहा हूं। अब शक करके दिखाओ। मैं कुछ बोलता नहीं हूं, और इसका सबूत है तुम मेरा प्रवचन सुनते ही नहीं हो। मैंने तुम्हारी बदमाशी पकड़ ली है, बहुत दिन में पकड़ में आई मुझे। पहले बड़ा मैं खुश होता था, लोग देखो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। किसका? मेरा। देखो मेरे ऊपर कितना विश्वास है इनका। मेरे कहने पर व्रत ले लेते हैं, मेरे कहने पर दान दे देते हैं, मेरे कहने पर मंदिर बना देते हैं, मेरे कहने पर नियम ले लेते हैं, मेरे कहने पर प्रतिमा ले लेते हैं। मन की इनका बड़ा विश्वास है। मेरे प्रवचनों से प्रभावित होकर तुम्हें सब मालूम है तुम क्या क्या कर लेते हो। मेरे प्रवचनों को सुनकर तुम क्या क्या कर लेते मालूम? कुछ भी कर लेते हो। बहुत दिन में पता चला मुझे, एक बार उपयोग नहीं गया, कि जैसे मेरा प्रवचन खत्म हुआ तो तुम लोगों ने क्या बोलो, कहाँ पकड़े गए? तुम्हारी मेरा झूठा विश्वास कि तुम मेरे से प्रभावित हो, तुम मेरी वाणी सुन रहे हो, तुम मेरी वाणी सुनकर के त्याग कर रहे हो, दान दे रहे हो, पूजा का नियम ले रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। मेरी वाणी सुनकर के तुम लाखों रुपए की शांति धारा कर रहे हो। हम साधुओं की वाणी सुनकर के करोड़ों रुपए का आनंद धाम बना रहे हो। हम लोगों की वाणी सुनकर इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए। जो कहता हूं वो तुम मान लेते हो। कितना मेरे ऊपर विश्वास है। तब मुझे तुम्हारी पता चली जब प्रवचन खत्म हुआ। एक दिन कहा मैंने कि ये क्या बोल रहे हैं? जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोका। अरे मैंने कहा इन्होंने मेरी वाणी नहीं सुनी, इन्होंने तो जिनेंद्रों की वाणी सुनी है। गुरुवाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक। ये क्यों नहीं बोलते? अब नहीं ठगा जाऊंगा, अब तो मुझे पता चल गया है ना। शास्त्र में अपने साथ तलवारी में रखे हैं। किन्होंने लिखे? किन्होंने लिखे बोलो भाई? आचार्यों ने। आचार्य ने, गुरु महाराजों ने। वे गुरु महाराज भी छद्मस्त थे कि नहीं?
अपन अर्घ गुरुवाणी का चढ़ाते हैं कि जिनवाणी का? गजब, बहुत बड़ा आनंद आ गया। ऐसा आनंद उछला, हे भगवान धन्य है श्रावक। आचार्यों की वाणी है, पूज्यवर कुंद कुंद की वाणी, पूज्यवर समंत्र भद्र की वाणी, सारे गुरुओं की वाणी है, उन्होंने लिखी है। लेकिन भक्त कहता है गुरुदेव माफ करना, मैं तो आपके मुख से निकली हुई वाणी आपकी नहीं, मेरा इतना विश्वास है कि आप वही बोलोगे जो जिनेंद्र भगवान ने बोला है, इसलिए मैं जिनवाणी का अर्घ चढ़ाता हूं। जब शास्त्र के सामने अपन पहुंचते हैं क्या बोलते हैं? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे मुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी। क्या बात है, ये है विश्वास। स्पष्ट मालूम है कि ये ग्रंथ कुंद कुंद स्वामी का है, लेकिन पढ़ा तुमने क्या मान के पढ़ा? कुंद कुंद वाणी मान के पढ़ा या जिनवाणी मान के पढ़ा? बोलो। नमस्कार कुंद कुंद वाणी मान के किया कि जिनवाणी मान के किया? बस। और अपना विश्वास क्या है? जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। तो तुम्हारे लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी वाणी बोलूं तो तुम कह सकते हो महाराज चूक सकते हो, मैं अपनी वाणी बोलते ही नहीं हूं, मैं तो जिनेंद्र देव की वाणी बोलती हूं। अब हिम्मत हो तो झूठा करके दिखाओ। वाई रेफरेंस आगम दे रहा, शास्त्र दे रहा हूं, भगवान ने कहा वो आगम प्रमाण दे रहा हूं। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने समय सार के अंदर बार बार कहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। कुंद कुंद स्वामी स्वयं कहते हैं चुक्की का जो छलम न घेतव्यम, मैं तो चूक सकता हूं। इसलिए समय सार में बार बार वो कहते हैं जिनेंद्र कथितम, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है मैं तो मात प्रचारक हूं। गुरु महाराज क्या हैं? प्रचारक। प्रभु मेरी कहाँ औकात कि मैं इन रहस्यों को जान सकूं, मेरा ये मति शुद्ध ज्ञान कहाँ अरूपी द्रव्यों को जान सकता है? वो तो आपने जाना है, उसका प्रचार मैं कर रहा हूं, और आपने जाना है उसे मैं स्वीकार कर रहा हूं। और अपने भक्तों से भी कहता हूं, देखो मैंने भगवान की वाणी पर विश्वास करके मोक्ष के लिए चल पड़ा हूं, तुम भी मेरी बात को भगवान की वाणी मान करके तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, आ जाओ। क्योंकि जिनवाणी कभी झूठ नहीं होती, और जिनवाणी ने ये रहस्य लिखा है। अब फैसला करो, जिनवाणी साची के झूठी? तो जिनवाणी में मैंने पढ़ा है कि आप सब लोगों ने, हम भी शामिल थे, सबने प्रतिज्ञा की थी कि जब भी मैं मनुष्य बना दूं मुझे नरकों से निकाल लो, आज जाते ही मैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बनूंगा। ये वाणी जिनवाणी है साची के झूठी? सब बोलो। तो आप लोगों ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, यह सही है कि गलत है? जोर से क्यों नहीं बोल रहे? सही है। तो फिर बने क्यों नहीं? अब महाराज हमें पता ही नहीं था, आज आपने बताया तो आप बन जाओ। अब महाराज क्या बनूं बुढ़ापे में? चलो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा भैया क्या बात हो गई? बोले महाराज आपके प्रवचन सुनकर के मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैं गृहस्थी में फंस गया। आप मेरी शादी के पहले क्यों नहीं आए? ये आपकी गलती है। आप मेरे शादी के पहले आ जाते तो मैं इस जंजाल में फंसते ही नहीं। आपका प्रवचन सुनकर मेरा मन हो रहा है, आप पहले क्यों नहीं आए बताओ? मैंने कही आई एम सॉरी प्लीज। मुझे क्या मालूम कि एक भव्य जीव
यहाँ है, नहीं तो मैं स्पेशल रूप से आचार्य से आज्ञा ले लेता। पहले नहीं आता तो कम से कम तेरी शादी में तो आ ही जाता, नेमिनाथ जैसा बना देता तुझे। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं था कि तू ऐसा आसन भव है। अब ये गलती तो मेरी हो गई, मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया, मैंने कही गलती हो गई, मैं लेट हो गया। मुझे तेरे एक व्यक्ति के कल्याण के लिए समय पर आना चाहिए। मैंने कहा भैया इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं, अब एक गलती तू मत करना। उसके बच्चे भी थे, मैंने उसके एक बच्चे का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मेरे से गलती हुई कि मैं तेरी शादी के पहले नहीं आ पाया, अब तू और हम दोनों गलती मत करना, इन बेटों को इस गृहस्थी में मत फंसाना, इसको इन दोनों को संस्कार दो कि बेटा मैंने गलती की तो की, अब तुम मत करना। बोले महाराज जी बात मैं अपनी कह रहा हूं, आप बेटों पे क्यों जा रहे हो? मैंने कि दोनों का प्रायश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटा चलो महाराज का तो उल्टा दिमाग है। अब बोलो भैया कितनी बेईमानी। यदि सच्चा वैराग्य है कि मार्ग सच्चा है, तो जो मार्ग तुम नहीं अपना पाए, सबसे पहले बेटे से कहो बेटा मैं चूक गया हूं, तुम गलती मत करना, तुम गलती मत करना। मैं चूक गया हूं, बहुत लेट हो गई, जागी मेरी बुद्धि, लेकिन मैं तेरा पिता हूं। ये मार्ग जिस मार्ग पर मैं आया हूं अंत में पछतावा है। मैंने इस संसार का अनुभव कर लिया, ये गलती तू नहीं करना, मेरा ऐसा उपदेश है, एक बार तो कहो, एक बार कहो। बोलो हम लोग आचार्य वगैरह हम लोग मुनि बने, अच्छा किया कि बुरा किया? जोर से बोलो ना सरदार जी, अच्छा किया? बहुत। जिनेंद्र बाबू, शराब जी, अच्छा किया ना? थोड़ा पूछ रहा हूं क्या बात होगी भाई, सब लोग अच्छा मान रहे ना? अच्छा, बहुत अच्छा ना? जोर से बोल दो ना थोड़ा, बहुत अच्छा, बहुत वाह। सारी सभा ने मेरा समर्थन किया कि मैंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। आज मुझे बड़ी खुशी है। अब ही बता दो, तुम नहीं बने तो बुरा किया कि अच्छा किया, ये और बता दो। महाराज जी आप बात की बात पे सब गड़बड़ कर देते हो। आपको अच्छा कह रहा हूं, बहुत अच्छा कह रहा हूं, आपने बहुत किया, आप धन्य हैं, आपकी पूजा कर रहा हूं, आपको नमोस्तु कर रहा हूं, आपकी जयकार बोल रहा हूं। ये तो अनंतों बार हो चुका महानुभाव, अनंतों बार हो चुका। हमने अच्छे को अच्छा कहा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, हमने अच्छे को अच्छा कहा, झूठे को अच्छा नहीं, अच्छे को अच्छा कहा तुमने, अच्छे को अच्छा कहा, बहुत अच्छा, यही अच्छा है। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि जो मैंने नहीं किया ये बुरा किया। दो बात। दूसरी बात, एक बात पर मैं तुम बड़ा खुश हूं कि आपने मेरे व्रत लेने पर क्या कहा, भूल तो नहीं है हमें? फिर से बोल दो एक बार। अच्छा, आप नहीं बने तो क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बुरा हुआ, टेप करवा दिया मैंने, कम से कम तेरे बेटे को सुना तो सकूंगा ये। जब बुरा किया है मैंने, अच्छा किया है, तो है किसी बाप में हिम्मत जो बेटे से कहे बेटा मैंने गृहस्थी में फंसकर बुरा किया है, महाराज ने मुनि बनकर अच्छा किया है, तू मेरा बेटा है तो मैंने तुझे फैसला सुना दिया, अच्छा कार्य कर, मेरा पीछा मत कर, मुनि महाराज का पीछा कर। है हिम्मत ही कहने की? है हिम्मत आज कहने की बेटे से ये अच्छा कार्य है, मेरी नकल मत कर, मैंने बुरा किया है,
मेरा बुरा हो गया। अब खिसकाने की बात मत करें। लेट कॉमर्स आल्सो लेट कॉमर्स। बैठिए, आप चम्मच नहीं बनिए, आप खाइए, अब खीर परोसी जा रही है। पीछे वाले की कभी चिंता नहीं करना चाहिए। पीछे वाले की जब तक चिंता करना जब तक भोजन चालू नहीं हुआ। अब तो खाने में लग जाओ, पीछे को देख क्यों रहे हो? थोड़ा ऐसा मुंह कर लो, पीछे दिखेगा ही नहीं तुम्हें। बहुत बड़ी बात। अच्छे को अच्छा कहा। कहो अपने अधीनस्थ व्यक्ति से, कहो अपने बेटे से, कहो अपनी बिटिया से, कहो अपने रिश्तेदार से, मैंने बुरा किया। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंत्यम, हा दुट्ट भाष्यम, हा दुट्ट करणीयम। मैंने आज तक जो किया बुरा किया, मैंने जो सोचा बुरा किया, मैं जो देख रहा हूं बुरा देख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बुरा बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं बुरा बोल सुन रहा हूं, मेरा सब कुछ बुरा ही बुरा किया। बेटा मेरा पीछा मत करना। महाराज जो सोच रहे हैं वो अच्छा है, महाराज जो देखते हैं वो अच्छा है, महाराज जो सुनते हैं वो अच्छा है, महाराज जो बोलते हैं वो अच्छा है, महाराज जहां जाते हैं वो अच्छा है कि नहीं? बस तुम्हारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं। अंटी बांध के बोल रहे हो। क्या बांध के बोल रहे हो? ऊपर से प्रमाण पत्र दो कि मैं सही बोल रहा हूं। प्रमाण पत्र दो कि तुम सही बोल रहे हो। मैंने अच्छा किया है, मेरा अच्छा सोच है, उसका प्रमाण पत्र यही है। तुमसे नहीं कह रहा हूं कि तुम अच्छा करने लग जाओ, तुम अच्छा सोचने लग जाओ, अच्छा देखने लग जाओ। तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने तो इतनी बुराइयां सिर पर लाद रखी हैं कि अब अच्छे सोचने की कोई गुंजाइश नहीं रही। अच्छा है महाराज, अच्छा है महाराज का सोच, अच्छा है महाराज की वाणी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो आज अपने बेटे को कह सकोगे मेरा पीछा मत कर बेटा, मैं बहुत बुरा आदमी हूं, जो मैंने किया वो मत कर, वो बुरा किया है, जो महाराज ने किया है वो अच्छा है, महाराज का पीछा कर, उनका अनुकरण कर। क्या हाथ छाती पे हाथ रख के आज बेटे से बोल सकते हो? क्या बिटिया से बोल सकती हो? अंदर चेतना की बात है, आत्मा की पर्याय है। हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है अच्छा बोलना, हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है भगवान का वाणी, शास्त्रों की पर्याय बन गई है। आत्मा की पर्याय बनाओ। नहीं, मैंने निर्णय कर लिया बेटा, मैंने निर्णय कर लिया, तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं एक बार कहना मेरा कर्तव्य है, एक बार मेरा कहना कर्तव्य है, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं। पिता हूं, दुश्मन नहीं हूं। एक बार कहना, एक बार जरूर कहना। तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुमने इस मुनि पद को, इस धर्म को आत्मा की पर्याय बना लिया है और अंदर से बोला है कि ये कार्य अच्छा था, अच्छा है और अच्छा रहेगा। यदि ऐसी आत्मा की पर्याय बन रही है तो एक बार बेटी को, बेटा को गोदी में बैठाल करके, सिर पे हाथ फेर करके बड़े विश्वास के साथ कहना। मंदालसा रविशरण आचार्य पद्म पुराण के अंदर एक माँ ने अपने बेटे को गोदी में लेकर के प्रतिदिन यही संस्कार देती थी, बेटा ये मार्ग तू चुन। उसके सातों बेटे मुनि बने, उसने बनाए, बचपन से संस्कार दिया, आत्मा की पर्याय बन गई उसकी। और उसने घृणा की, मैं तो स्त्री पर्याय में हूं बेटा, मुनि नहीं बन सकती हूं, लेकिन तेरे भाग्य है कि तू पुरुष हुआ है और वो पुरुष मेरी गोदी से, मेरी कूख से जन्मा है। मैं तेरी माँ हूं, तुझे गलत रास्ता नहीं बताऊंगी, मैं तुझे सच्चा रास्ता बताऊंगी। और सच्चा रास्ता बता करके सातों को मोक्ष मार्ग में लगा दिया। है हिम्मत क्या? ऐसे चुप बैठ गए सब शांत, जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। हिम्मत करो, हिम्मत करो। और या फिर निर्णय करो
कि महाराज जो आपने किया वो बुरा किया, हमने जो किया वो अच्छा किया, दो में से कोई एक फैसला आज के प्रवचन में करना ही होगा। दो कर दिया, मैंने अच्छा किया तुम बुरा कर रहे हो, मैंने बुरा किया तुम अच्छा कर रहे, दो में से कौन सा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला, महाराज मैंने अच्छा किया तुम संसार में गए बुरा किया। दूसरा वाला, महाराज आपने महाराज बनकर बुरा किया, मैंने गृहस्थ बनकर अच्छा किया। एक नंबर दो नंबर? फिर देख लो, भूल चूक लेना देना। तो इसका परीक्षा है अब तुम्हारी, कोर्स तुमने ले लिया। आज हर व्यक्ति को अपने बेटा बिटिया को अच्छे मार्ग का उपदेश देना है। वो माने या नहीं माने ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं। एक पुराने शास्त्रों में बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, राजकुमारों के बच्चे पढ़ते थे। जब वो पूरी पढ़ाई हो जाती थी तो गुरु अंतिम उपदेश देता था, बेटा सुनो, दो मार्ग हैं, उत्कृष्ट मार्ग ये है मुनि मार्ग। प्रथम मुनि मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग ये है समस्त पापों से व्रत, उत्कृष्ट मार्ग ये है समस्त परिग्रह से व्रत, उत्कृष्ट मार्ग ये है मन वचन काय की शुद्धि। पूरी चर्या, पूरी मुनि व्रत बताते थे, पूरी मुनि चर्या, मुनि का फल, मुनि का स्वरूप, पूरा पूरा जितना मुनि व्रत है सब बताते थे। तब वो बालक कहता था, गुरुजी मैं इतना कठिन मार्ग नहीं अपना पाऊंगा, मेरा मन बहुत चंचल है गुरुदेव, मैं अपने मन को नहीं रोक पाऊंगा। आपने जो कहा वह सत्य है, आपने जो कहा वह सत्य है, सही यही करना चाहिए। लेकिन आपने ये भी कहा कि मुनि व्रत वो तलवार की धार है, मुनि व्रत वो खजूर का पेड़ है, साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूरों में गिरूंगा पक्का। क्योंकि मेरा मन चंचल है, मेरा मन इतना स्थिर नहीं है, मैं इस कठिन मार्ग को नहीं अपना पाऊंगा गुरुदेव। लेकिन गुरु पूछते हैं, पहले एक बात बोल, जो मैंने कहा है वह सही है कि नहीं, यह मार्ग सच्चा है कि नहीं? तो शिष्य 3 बार पूछते। देखना पहले का संस्कार, आप चिंता नहीं करना, आपको मैं सम्यक दृष्टि बना रहा हूं, विधि सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। पहले 3 बार पूछते, मैंने जो कहा है वो सच्चा है कि नहीं, श्रेष्ठ है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? गुरुजी अच्छा है, श्रेष्ठ है, यही करना चाहिए। 3 बार बुलवाने के बाद, लेकिन गुरुदेव मेरी औकात नहीं है, मेरी अंतिम कमजोरी यही है। गुरु कहते कोई बात नहीं, कम से कम तूने सत्य को स्वीकार तो कर लिया, कोई पाप तुमसे न छूटे, मत छोड़ना, लेकिन बस इतना कह देना ये पाप है सो है। और उस समय भी मान लो सडनली बोल नहीं पाओ, तो जब तुम्हारा मर्ज ठीक हो जाए दवाई लेने के बाद, और जब तुम ठीक होकर घर लौटो, तो घर में प्रवेश करने के पहले औषधि दान पे बोल करके प्रवेश करना, तो वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। ये 3 मंत्र तुम्हें दिए, कल भी दिए, आज भी दे दिया, बहुत अच्छी चीज है, इसका विस्तार करो। 1 मंजिल नहीं 5 मंजिल बनाओ, हर डिपार्टमेंट अच्छा विस्तार करो, बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे बड़ी चीज तो वहां की जो एनर्जी है बहुत अच्छी, परमार्थ के कार्यों, जीवन दायिनी दूसरों के, आवास के लिए उतनी सिद्ध हो या नहीं हो, लेकिन धर्म परमार्थ के कार्यों के लिए वो माटी बहुत अच्छी, परोपकार के कार्यों के लिए।
व्यापार धंधे के लिए हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परमार्थ के कार्य के लिए, परोपकार के कार्य के लिए वो मूर्ति बहुत अच्छी है। इसलिए वो कार्य तुम लोगों के लिए बहुत। और कल आनंद धाम की जो बात आई थी, और अब ये मैंने खोल ही दिया सबको, कोई ये नहीं कह सकता कि 4 लोगों का कब्जा है। 1 महीने का समय दिया जा रहा है आनंद धाम। और आनंद धाम की कल बात मैंने कही थी जिज्ञासा में के बाद, बहुत बड़ी चीज आप लोग बना रहे हैं। सारी समाज आलोचना की अपेक्षा जुड़ने की बात सोचो। वहां क्या हो रहा है इसका जवाब नहीं है, इसको मत देखो, तुम क्या कर रहे हो उसके लिए इस पर जवाब दो। वहां क्या हो रहा है ये देखने की अपेक्षा तुम उसके लिए क्या कर रहे हो। अंतर समझ रहे हो ना? वहां क्या हो रहा है ये मत देखो, हमें वहां क्या कर रहा हूं ये देखो। कौन सहयोग दे रहा है ये मत सोचो, तुम्हारा क्या सहयोग है ये सोचो। तुम्हारा क्या सहयोग है, तुमने क्या दिया है, तुम क्या कर रहे हो। इस आलोचना जो मैंने आलोचनाएं तुम्हारे यहां सुनी थी, मैंने उन सब का निराकरण कर दिया। शायद ही कोई समस्या, कल लोग मेरे पास दोपहर में भयभीत होकर के लोग आए थे, आनंद धाम वाले बहुत भय थे, कांप रहे थे। गनी खम्मा अन्नदाता घबराए हुए थे ना। और दोनों मैंने कल पूरी समाज को, पूरे कमेटी को भय से मुक्त कर दिया कि तुम भय मुक्त हो जाओ, तुम्हारा भय सारा मैं लेता हूं। और मैं तो सदा निर्भय था, निर्भय हूं और निर्भय रहूंगा। तुम्हें कल निर्भय कर दिया पूरे आनंद धाम वालों को। और जो आलोचनाएं तुमने की थी उन आलोचनाओं को मैंने निराकरण कर दिया कि अब आनंद धाम 4 लोगों का नहीं, अस्पताल 4 लोगों की नहीं जो आरोप था तुम्हारे ऊपर, ये दोनों स्थान अब मेरी कस्टडी में आ गए हैं। ये दोनों धाम मेरे लिए समर्पित हो चुके हैं। समाज के सामने और बोल दो, अकेले में कही थी, बाद में क्या पता है। बैठे हैं यहां पर, पता नहीं आनंद धाम का कोई बैठा है? हाँ बोल, खड़े हो जाओ भाई। और ये अस्पताल वाले बोलो, दोनों स्थान हमें समर्पित किए हैं कि नहीं? देख लो भैया, गवाह है। हमने वैसे बोल दो, कोई बात नहीं। समर्पित है, पूरी समर्पित है। अब जो मेरे पास जो संपत्ति आ चुकी है, मेरे लिए समर्पित आ चुकी है, मेरे लिए समर्पण हुआ, उस पर अधिकार किसका है? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। आपका। मेरा। और मेरी जो संपत्ति है वह सारी खुरई की संपत्तियत है। मेरी जो संपत्ति है वो किसकी है? खुरई की बसियत है। हर व्यक्ति के लिए निमंत्रण देता हूं, जो व्यक्ति इन दोनों संस्थाओं में अपना ट्रस्टी बनना चाहे, अध्यक्ष बनना चाहे, मंत्री बनना चाहे, कोषाध्यक्ष बनना चाहे, वो तुम्हारे लिए 1 महीने की मोहलत है। 1 महीने के अंदर बन जाओ। जिसको बनना हो, महिला पुरुष, जिनको शिकायत हो। इसके बाद तुमने शिकायत की कि ये 4 लोगों के कब्जे में है, इसमें किसी का अधिकार नहीं, फिर ध्यान रखना बेटा, मेरे से पंगा मोल लेना बहुत खतरा पड़ेगा। फिर मत कहना कि सरकार ऐसी चुनी। वोटों के समय जागो तो तुम्हारे मन की सरकार है, और चुनाव के बाद जागो तो फिर तो जो है सो है। फिर क्या करोगे? जागना कब है? इसी प्रकार अब जाग जाओ, अभियान चलाओ घर घर में कि हमारे आनंद धाम और जो अस्पताल है इसका हम ट्रस्टी बनेंगे। अपने बेटे को बनाओ, अपने परिवार को बनाओ, अपने रिश्तेदार को बनाओ, जो जितने बना सके सब बनाओ। और ये दोनों स्थानों को पहली बार इसलिए इतना बोल रहा हूं कि पहली बार खुरई समाज कोई सामाजिक कार्य कर रही है। मैंने कल कहा था ना, इन सेठ लोगों ने खुरई समाज को बिगाड़ दिया, क्योंकि ये इतने अच्छे सेठ हैं, इतने अच्छे सेठ हैं, तुम जो मांगते हो वो कहते हो, तुम्हें करने नहीं देते। समाज ने कहा कि समाज को बैठने के लिए स्थान चाहिए, गुरिया जी कहते हो लो इतना बड़ा कर दिया है, तुम्हें करने नहीं देते। जो बाप अपने बेटे को कुछ, बेटा तू तो बैठा रहा, मैं कर रहा हूं, तो वो बेटा क्या करेगा?
ऐसे ये सारे सेठ इतने दयालु हैं कि समाज के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है तुरंत स्वयं दे देते हैं। कल अस्पताल को मशीन की जरूरत पड़ी है? मैंने इस तरफ देख ही नहीं रहा था, मैंने कोई सेठ खड़ा नहीं हो जाए, जनता खड़ी हो जाए। सेठ तो देते ही रहते हैं, उनसे तो मैं ले ही लूँगा। उनके तो बाप दादों ने ऐसा संस्कार दिया है कि बेटा सदा देते ही रहना है। लेकिन खुरई का जो नियम था वो पालन हुआ। कल मशीन भी दी तो है गोरा परिवार ने, वो तो कर ही रहे। कितना बड़ा कार्य सारे तरफ कर रहे, सारे मंदिर हो रहे। एक मंदिर जो समाज के नाम से बन रहा है, एक स्थान जो समाज के नाम से अस्पताल बन रही है। ये मंदिर भी अपने हैं, उनकी तरफ से कोई बाधा नहीं है। हमें तो बड़ी खुशखबरी मिली कि एक ऐसा मंदिर है जो सेठ जी का होकर के भी, गुरहा जी का होकर के भी सारी समाज इसे अपना मंदिर मानती है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं, बड़ी खुशी होती है। प्राइवेट प्रतिष्ठान पर समाज अधिकार मान ले, प्राइवेट प्रतिष्ठान को समाज कहे कि ये अपना है। समाज एक ही कहने लगी है। अब लोग नाम भूल गए कि गुरहा जी का मंदिर है, सब यही कहते हैं तो पंचायती मंदिर है। मैंने कैसे है गुरहा जी का मंदिर है? उन्होंने कहा उनकी तरफ से आज तक कभी कोई बाधा नहीं आई। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं उनसे पूछें या ना पूछें, वो कहते कर लिया तो कर लिया, कोई मंदिर अपनी वो थोड़ी है। ऐसा बहुत बड़ा। आज यहाँ गुरई में चतुर्मास करने के लिए साधु को सोचना पड़ता था। गुरई में चतुर्मास होना बहुत मुश्किल थे और होते भी नहीं थे। जब से एक मंदिर समाज के लिए खुला खुला है तब से कितने चतुर्मास हुए। खाली नहीं जा रहा है, एक जाता है और दूसरा आ जाता है। गुरहा जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपके अपने पूर्वजों की संपत्ति को तुमने चारों तरफ के दरवाजे सकल दिगंबर जैन समाज को खोल दिए। जब चाहो साधु को लाओ। गुरहा जी का मंदिर खुला है, यहां अनुमति लेने की। मैंने पूछा था क्योंकि मुझे तो पुराना मालूम है, तो मैंने कहा भाई तुम खुरई ले चल रहे हो, पहले मैं रुकूंगा कहाँ? समाज वाले ले जा रहे हो तो पहले बताओ। तो मैंने कि समाज का कोई कहीं है आनंद धाम? तो मैंने कि वहाँ कमरे ममरे कहीं, वहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्या मैं मिट्टी में बैठूंगा? तो मैंने कहा मैं रुकूंगा कहाँ? पहले जिनके मंदिर हैं उनसे अनुमति तो लो, उनसे अनुमति लो कि महाराज जी को लाऊं या नहीं। नहीं तो बाद में उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया, मैं सड़क पर खड़ा रहूंगा क्या? मान लो उन्होंने मना कर दिया कि तुम किससे पूछ के महाराज को लाए? समाज वालों, तुम्हारा क्या है यहां पर? तो फिर क्या करोगे? पहले अनुमति ले लो सेठ जी से, गुरहा जी से, बड़कुल जी से, मलैया जी से। चार ही कोई का भूल रहा हो तो मुझे पता नहीं। इनसे अनुमति तो लो। अनुमति लेने के बाद फिर मैं विचार करूंगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी बहुत खुशी हुई, आज मैं व्यक्त कर रहा हूं। उन्होंने कहा महाराज गुरहा जी का जो मंदिर है ना, उस मंदिर में हम लोगों को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। उसके दरवाजे सदा खुले हैं। समाज महाराज को जब चाहे जब लाओ। ये मंदिर सदा महाराजों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए और सकल दिगंबर जैन समाज के लिए सदा खुला रहेगा। ये उन्होंने बहुत बार कह चुके। तो मैंने कहा कि अनुमति नहीं लेना? बोले नहीं। और मैं बिना अनुमति के गुरहा जी के मंदिर में आ गया है। बहुत बड़ी उदारता। लोग बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं। यही तो सब चीज है। मंदिर बनाने से क्या होगा? लेकिन मैं इस बात से नाराज हूं गुरहा जी कि तुम्हारे इस उदारता ने इन सबको बिगाड़ दिया। क्योंकि अब ये दान ही नहीं देते, कहते सेठ जी दे देंगे। किशनगढ़ में अशोक पार्टी ने पूरे किशनगढ़ को बिगाड़ दिया। कोई भी दान की बात आती है सेठ जी बोल देते, सब चुपचाप बैठ। जब वहां का मंदिर बना ना, तो हमने अशोक पाटनी और उनके पिताजी थे, मैंने कि अशोक पाटनी के अलावा सबका दान लिया जाएगा।
क्योंकि मेरे मुख से मंदिर निकला नहीं और अशोक खड़े, ठीक महाराज मंदिर में बना दूंगा। वो बोलने ही वाला था, मैंने उसकी ओंठ देख लिए, मैंने कहा भाई तुम्हारा दान नहीं लिया जाएगा, बैठो अभी चुप। जनता को कहा आज तुम्हारी जनता के लिए आनंद धाम खुल गया है पूरा, और मैंने कह दिया ये आनंद धाम अस्पताल मेरे लिए समर्पित है और मैं सकल दिगंबर जैन समाज को समर्पित करता हूं। और मेरी एक भावना है सारी खुरई की समाज, मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मुनि भक्त है। पूरी समाज गुरुओं के प्रति आस्था रखती है और गुरु की संपत्ति पर पूरे समाज का अधिकार है। अब खुरई के अंदर का एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो दोनों संस्थाओं का ट्रस्टी ना हो। और गर्व से बनना मेरे गुरु की वसीयत है, मैं इसमें जरूर बनूंगा। जिसकी जो शक्ति हो, धाम में 4 आइटम, परम शिरोमणि, शिरोमणि, परम और संरक्षक, ये 4 कैटेगरी, 21, 11, 5, 1, और ये 5 साल में आपको देना है। और पूरी समाज, मुझे खुशी होगी जब ये कहें कि पूरी समाज आनंद धाम का ट्रस्टी है। फिर ये आरोप खत्म हो जाएंगे कि वो तो 4 लोगों, उन्हीं ने जमीन दी है महाराज, भाई तो कब्जा किए बैठे हैं। मैं कुछ सही बोल रहा हूं? महाराज उन्हीं ने जमीन दी है, भाई कब्जा किए बैठे हैं। लो मैंने सारे कब्जे उखाड़ दिए, अब तो किवाड़ खुले, अब तो किवाड़ ही नहीं है। कब्जा तो छोड़ो, अब तो किवाड़ ही नहीं, पूरी समाज, महिला पुरुष सब बन सकते, महिलाएं बने, पुरुष भी बने, रिश्तेदार भी बने, जो बनाना चाहो सबके लिए अधिकृत बैलेट आप ट्रस्टी बनिए। ट्रस्टी बनना ही सबसे बड़ा संस्था को, जितने तुम्हारे मन में शंका हैं उन शंका को एक ही व्यक्ति मिटा सकता है, दूर भाग के नहीं, शामिल होके। दूर भागने से समस्या का समाधान, पास जाने से समस्या का समाधान होगा। तुम सामने आओ ना अच्छे लोग। ऐसी अस्पताल में कोई 4 लोगों की अस्पताल नहीं रहेगी। 1 महीने के अंदर दोनों के ट्रस्टियों की जो लिस्ट बन जाएगी, उन्हीं लिस्ट में से चुनाव होगा और उन्हीं में से कमेटी बनाई जाएगी। जो बन जाएंगे उन्हीं के वो क्या कहलाते, साधारण सभा, वोटर, वो बैठेंगे, वो अपना नेता चुनेंगे और अपना कार्य करेंगे। इसलिए फिर मत कहना सरकार ऐसी आ गई। 1 महीने, अब पूरी समाज की संपत्ति है और जो तुम चाहोगे वह होगा। जो सकल दिगंबर जैन समाज चाहेगी वही होगा। उसमें गुरहा जी भी आते हैं, समाज में तो है, सेठ जी भी आते हैं, बड़कुल मलैया सब आते हैं। समाज के एक संगठन का नाम है। जो समाज चाहेगी वही होगा और मैं वही होने दूंगा जो सकल दिगंबर जैन समाज खुरई चाहेगी। लेकिन मेरी मीटिंग में बैठने के लिए मैं टिकट देखूंगा। टिकट क्या हो गया? ट्रस्टी। सब लोग बड़े दिल खोल के ट्रस्टी बनो। अपनी संस्थाएं, खुरई समाज ने जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी से कमाया है। दान तो इन 4-5 सेठों ने दिया है, बाकी और किसी ने दान नहीं दिया। सब ने कमाया है। अब तुम्हें पहली बार पूरी समाज को खेती की बोनी करने मिला है, फसल काटना नहीं। अभी तक तो तुमने फसल ही काटी है बाप दादों की, पूर्वजों की। अब तुम्हें बोनी करने का मौका मिला है कि आप बोनी करना भी सीखिए। यानी अब समाज देना सीखे। तो दोनों संस्थाओं के संबंध में मैंने बता दिया। अस्पताल को तो मैं खुद ही देख के आया, आनंद धाम को मैं खुद देख के आया। दोनों चीज़ें आपकी समाज की बहुत बड़ी धरोहर है, बहुत बड़ी शक्ति है। उसको बढ़ाओ, सुरक्षित करो, आशीर्वाद दे सकता हूँ। 4 काम चाहिए किसी भी कार्य के सफल के लिए: मन, वचन, तन और धन। कितने रिपीट करता हूँ? मन, वचन, तन और धन। 2 मेरे पास हैं, 2 तुम्हारे पास हैं।
मेरे पास मन और वचन है, ये खुरई के नाम करता हूं। तुम्हारे पास तन और धन है, ये चारों मिल जाएं तो ये दोनों संस्थाएं चारों धाम बन जाएंगी। मेरे पास क्या है, बोलो ना, मन, तो मन दे दिया। और वचन था मेरे पास, तो मैंने 1.5 घंटे हो गया, मैंने मन भी दे दिया, प्रवचन में वचन भी दे दिया। अब आप लोगों को 2 चीजें देना, मेरी बारी तो पूरी हो गई। बोलो मैंने मन दिया है कि नहीं, बोलो वचन दिया है कि नहीं, प्रवचन। अब तुम्हारी बारी किसकी है, तन और धन की। और तुमने वो धन 2 नहीं दिया तो फिर वो ठीक नहीं होगा। आप तन और धन दीजिए और गुरु से मन और वचन लीजिए और अपने कार्य में सफलता पाइए। सरदार जी खड़े हो जाएं, सब लोग देखें आपकी उदारता दे। वहाँ आनंद धाम में भी 2 प्लाट बीच में आ रहे हैं, वो जैनियों के हैं। आज सरदार जी से शिक्षा लेना, 1 सेकंड के अंदर जिन्होंने कहा और उन धामों, उन प्लाट को संस्थान के लिए सौंप दिया। आपके भी आनंद धाम के 2 प्लाट बन रहे हैं। सरदार जी से शिक्षा लेकर के आपको भी अपने 2 प्लाट देकर आनंद धाम में आने वाली वास्तु बाधा को दूर कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक पहाड़िया, श्रीमती मंजू पहाड़िया, अनिरुद्ध पहाड़िया, सपना पहाड़िया, आश्विन पहाड़िया, पल्लवी पहाड़िया, आर्जव, अव्यान एवं अनाया पहाड़िया, कोटा।